खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया के सहतवार नगर पंचायत वार्ड 2 में कार्यक्रम के दौरान नकुल चौबे ने कहा कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में 71 लोकसभा सीट से रविंद्र कुशवाहा भाजपा प्रत्याशी घोषित है और निवर्तमान सांसद भी हैं। इसको लेकर नकुल चौबे वरिष्ठ नेता बांसडीह प्रभारी ने बताया कि लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। बुलाई गई है। कल शाम को जिससे हमारी वार्ता हुई थी, 3 बजे हम लोग विधानसभा कार्यालय पर मिले थे। वहाँ कार्यक्रम बना था कि बैठक हो जाए, थोड़ा मातृशक्ति के साथ मैं मिलना भी चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ठीक है, कल आइए हमारे यहाँ और वहाँ बैठक होगी। उसके बाद मैंने अपने मंडल अध्यक्ष इसलिए तिवारी जी को कहा कि भाई आपके मंडल में बैठक हो रहा है, थोड़ा आप लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जिले के उपाध्यक्ष हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की अनुपमा गुप्ता जी, इनको भी मैंने आग्रह किया कि यदि कार्यक्रम हो रहा है तो सारे लोगों का बनता ही है, हम लोगों को वहाँ रहना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर मीना गुप्ता जी, सुनीता गुप्ता जी, जानकी जी, समस्त पदाधिकारीगण, राजेंद्र तिवारी जी, दीपक सिंह जी, के क्षेत्र में इनको ख्याति प्राप्त है और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ हमसे पहले ये पहुंचे रहते हैं। और मैं आपका भी और यहाँ उपस्थित सारी मातृशक्तियाँ, देखिए 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक दैवी शक्तियाँ होती हैं, दूसरी मातृशक्तियाँ होती हैं। दैवी शक्ति तो हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन मातृशक्ति देखने को हम लोग को जब से जन्म होता है और जब तक मरते हैं तब तक देखने को मिलता है। जन्म जब होता है तो किसी न किसी मातृ के द्वारा ही होता है, और मरने पर जो बच्चा मरता है उसके माँ को जितना कष्ट होता है दुनिया के किसी व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं होता होगा, ऐसा हमने अपने आंखों से देखा है। तो 2 तरह की जो शक्तियाँ होती है, एक शक्ति तो जो हम लोगों को अलौकिक शक्ति देती है, जिनको हम लोग देख नहीं पाते, एहसास करते हैं कि भगवान है, लेकिन मातृशक्ति के रूप में आप लोग यहाँ पर बैठी हुई है। अब मैं आप सभी लोगों का हार्दिक नमन एवं वंदन करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद लेने के पश्चात मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। आज हमारे संगठन के पदाधिकारी को आपको बता चुके हैं, वोट मांगने का विषय तो होता तो हम वो भी मांग करके चले जाते, लेकिन वोट उपाध्यक्ष हैं। अभी महिलाओं के बारे में जिस तरह से हमारे नकुल चौबे जो आप विधानसभा प्रभारी बता रहे थे, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मनोरमा गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बलिया, महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ। जैसे हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं, चाहे आवास हो, चाहे अभी आर्मी की बात हो रही, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो इसे पूरी तरह से महिलाएं मोदी जी के पक्ष में खुश नजर आ रही हैं, संतुष्ट है महिलाएं। अभी जिस तरह से अखिलेश यादव या फिर विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार महिला विरोधी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोग को जो भी कहना है वो कह सकते हैं, किसी का कोई तो मुंह रोका नहीं है, लेकिन अभी तक देख लीजिए, अभी पहले से 10 सालों से महिलाओं को इतना सुरक्षित महसूस हो रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, 33% आरक्षण मिला है तो महिलाओं को मिला है, तो कहाँ से महिलाएं पीछे हैं? ऐसे में महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर मोदी जी के पक्ष में वोट करें और हर पक्ष में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ये मोदी जी का देन है। यहाँ पर कार्यक्रम महिलाओं के लिए हो रहा है, आपकी सरकार का और आपके चुनावी माहौल में महिलाओं का योगदान क्या है? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से पहला काम जब शुरू करी तो महिलाओं को ही केंद्र बिंदु मान करके काम करना शुरू करी। जब जनधन खाता खुला तो महिलाओं के नाम से ही खुला, राशन कार्ड बना तो महिलाओं के नाम से ही बना, आवास अगर मिल रहा है तो महिलाओं के नाम पे ही मिल रहा है। हमारी सारी व्यवस्थाएं अगर हो रही हैं
तो बिना महिलाओं को जोड़े हुए कोई व्यवस्थाएं हमारी नहीं है। मोदी जी की पहली सोच है भारतीय मतलब नारी सशक्तिकरण, तो उस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से काम कर रही है। अभी आरक्षण भी देख लीजिए, अब तो वो भी नारी को ही मिला है, तो सारी व्यवस्थाएं इन लोगों के लिए चल रही है। अखिलेश जी को क्यों लग रहा है कि संविधान खतरे में है और विपक्ष लगातार ये आप लोगों पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग जनता के बीच जाकर जनता को छलने का और धोखा देने का आप काम कर रहे हैं। इस पर आप विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय अखिलेश जी को अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये आने वाला चुनाव उनके हाथ से फिसल चुका है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो उनकी सीट थी, जो उनका गढ़ था, वो भी खत्म हो चुका है। अब बौखलाहट में उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, जिसका कोई माने मतलब नहीं है। अगर लड़ाई लड़ना है तो जमीन पे लड़िए, मुद्दों पे लड़िए ना, बिना मतलब का उलूल जुलूल बयान देकर के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। तो यह बयान कोई निराधार है, इससे कोई ये नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है, प्रतिबद्ध है कि आने वाले 1 तारीख को कमल के फूल पे मुहर लगाएगा और पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और भारत पुनः विश्वगुरु और राष्ट्र को आगे बढ़ाए। अभी यहाँ पर आए हैं, कैसा कार्यक्रम? ये महिला मोर्चा मंडल कमेटी का कार्यक्रम है। महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष है हमारी रेणु सिंह जी, मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम है और हमारी अध्यक्ष है यहाँ पर रेणु सिंह जी, इनके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है। अभी किस तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है? विधानसभा आएगा जहाँ वर्तमान में लोकसभा का, यहाँ पर आपके द्वारा महिलाओं को क्या कहा जा रहा है? महिलाओं को जब मोदी सरकार आने की बातें की जा रहे हैं, आप लोगों का मोटो क्या है? मोटो जो हमारा पहले से निर्धारित है, उन सारे कार्यों को पूर्ण कराया जाएगा और जो हुए हैं उसको और मजबूती से जारी कराया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कई जगहों पे वर्तमान सांसद कई जगहों पे विरोधाभास रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सपा और बसपा के एजेंट हुआ करते हैं, जो कि कार्यक्रमों में आकर के डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। किंतु जनता इस समय पूरी सलेमपुर की जनता हमारे प्रत्याशी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी का देखा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर मुसलमानों को टारगेट की तरह उनका भाषण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या यह भाषण वास्तव में यह गरिमामय उनके पद के लिए है या फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि ऐसा यदि आपको लगता है तो ये आपके सोचने को तो मैं नहीं रोक सकता, किंतु ये बताइए जितनी योजनाएं आती हैं, किस योजना से मुसलमानों को निकाल दिया गया है? चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, किस योजना से मुसलमानों को निकाला गया है? क्या आप ऐसा सोच लिए हैं कि मुसलमानों के साथ वो भेदभाव कर रहे हैं? मंगलसूत्र को लेकर काफी बयानबाजी हो रही है, क्या चुनाव मंगलसूत्र क्या मामला है? अरे भाई, मंगलसूत्र हमारे धरोहर है, हमारी मातृ शक्तियों का धरोहर है, हमारी माताएं बहनें उसका सम्मान करती है, मंगलसूत्र के लिए अपनी जान देने को तैयार रहती है। यदि उसकी सुरक्षा के लिए मोदी जी ने कहा है, ये तो अच्छी बात है, ये मातृ शक्तियों के पक्ष में बोला है उन्होंने। अभी कुछ दिन पहले आपके नेता 400 पार के नारे लगा रहे थे, वो नारे अभी दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण? क्यों आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं जाकर देखिए, ऐतिहासिक विजय की ओर भाजपा बढ़ रही है और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं, तरफा लगभग कोई दिख रहा है क्या यार लड़ाई में? सपा बसपा कहीं आपको दिखा है पूरे लोकसभा में? अखिलेश यादव का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी का ये उनका व्यक्तिगत विषय है, वो कहने के लिए स्वतंत्र है, किसी की वाणी को रोकी नहीं जा सकती। वैसे भी वो प्रतिपक्ष में है, तो उनका जो भी अब करेंगे, यदि दिन को दिन कहने में संकोच करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मोदी जी की जो बयार चल रही है, हवा चल रही है, उस हवा के साथ हम सारे लोग लगे हैं। और देखिए यहाँ पर मातृशक्तियां करीब करीब घंटों से यहाँ पर बैठ करके और माँ जी के दरबार में मोदी जी के लिए अपील कर रही है कि मोदी जी आवे, मोदी जी आवे, मोदी जी आवे। आप लोग तो अभी तो बहुत देर से यहाँ पर सुन रहे हैं। माताओं और बहनों की आवाज है, मेरा आवाज नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ या विधानसभा का प्रभारी हुई, इस नाते आप लोग सोचेंगे कि मैं जो है ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन माताओं एवं बहनों का भी ये आवाज है, जन जन की आवाज है मोदी जी के लिए, और मोदी जी पुनः आ रहे हैं।